हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ इंस्पेक्टर अंकित मिश्रा। दोस्तों, मैंने 2025 का फॉर्म फिल किया था सीजीएल का, और मैंने अभी अपना प्री का एग्ज़ाम दिया है। मेरा प्री का एग्ज़ाम था 20 तारीख को, थर्ड शिफ्ट में। कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या चीज़ें रहीं, क्या खराबियाँ रहीं, क्या अच्छाइयाँ रहीं, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बात करें एग्ज़ाम सेंटर की। तो मेरा तो एग्ज़ाम सेंटर डिसेंट था, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बहुत बुरा नहीं कह सकते। लोकेशन वाइज ठीक है, ये सिटी में ही था, बांद्रा में था। तो लोकेशन वाइज मैं एग्ज़ाम सेंटर को ठीक मानूंगा मेरे लिए। मे भी बहुत लोगों के लिए अच्छा ना हो, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सेकेंड चीज़, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इस बार प्री का, पिछली बार के प्री अब तक जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत बेकार था। इट वाज लाइक कि इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिसमें नीचे कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस था, कुछ बच्चे कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और ऊपर हम लोगों का एग्ज़ाम था। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस था वो 5 बजे से स्टार्ट था और हमारा पेपर भी 5 बजे ख़त्म हो गया था। पर फिर भी वो जो एक माहौल होता है एग्ज़ाम का, जो टीचर्स हम लोग को प्रोवाइड कराती थी, वो ऐसा कुछ नहीं था। सेकेंड चीज़ बात करें, जब हम लोग अंदर पहुँचे रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पे क्या था, जो पार्टीशन था सीटों के बीच का, वो बहुत थर्ड क्लास का था, एकदम रद्दी था। उन्होंने एक पतली सी शीट लगा रखी थी जो कि अपने आप दाहिने बाएं हो रही थी। तो इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप बहुत अच्छा कोई एग्ज़ाम देने आए हो, ऐसा लग रहा था कोई आप जो है छोटो मोटो सा एकदम आप जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हो। फिर बात करूँ मैं, जो हमें रफ शीट प्रोवाइड की गई बेकार थी। ये एक A4 साइज़ की रफ शीट होती है। इसकी पेपर की क्वालिटी अगर आप 80% घटा दो, ऐसा रफ शीट हमें मिला था वहाँ पे। फॉर्चुनेटली मेरा सिस्टम बंद नहीं हुआ, पर मेरे ही रूम में एक लड़की थी जिसका सिस्टम 2 बार बीच में बंद हुआ था, जिसकी वजह से उसका एग्ज़ाम 10 मिनट डिले हुआ था। प्रॉब्लम क्या था कि उसका एग्ज़ाम 10 मिनट डिले तो हुआ, हम लोगों का जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलते हैं उस टाइम जो अटेंडेंस होती है, वेरिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें चल रही थी, और उसके साथ वो लड़की पेपर दे रही थी। अगर मैं अपने आप को उस लड़की की जगह पे रख के देखूँ तो मुझे कितना डिस्टर्बेंस उस टाइम फ़ील करना पड़ रहा होगा, ये मैं ही जानता हूँ। अगर मैं अपने आप को उस लड़की के स्थान पे रख के देखूँ, तो मुझे तो लगता है कि उस लड़की का तो पेपर बर्बाद हुआ। अगर आप उसको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे थे, तो एटलीस्ट उस 10 मिनट तक तो आपको वो एग्जामिनेशन का माहौल बना के रखना चाहिए था ना। बच्चे 10 मिनट और वेट कर लेते, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी उसमें। तो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे दिखा। चेकिंग वेरिफिकेशन बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा। मुझे, अगर मैं पहले से कंपेयर करूँगा, तो अगर पहले मैं उसको 10 मार्क देता था तो मैं अभी 7 मार्क दूंगा। अब आते हैं एग्ज़ाम कैसा हुआ, मैथ्स कैसा था, इंग्लिश कैसा था। तो सबसे पहले मुझे मैथ्स का लेवल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने 2021 के बाद से शायद ही कभी तैयारी की हो, सब शायद ही कभी मॉक वॉक दिया हो। अभी जाके मैं कुछ दिन पहले से मॉक देना स्टार्ट किया, और पेपर से एक दिन पहले मैंने मोटा मोटा फॉर्मूला रिवाइज़ किया था। स्टिल मैंने मैथ्स के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कर लिए थे। स्टिल हाँ, मेरी मैथ्स अच्छी है। मैंने 21 में बहुत अच्छा स्कोर किया था, 19 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, 21 में मेरा 197.5 मार्क्स था। पर मैं अभी 2-3 साल से बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं हूँ। 5 दिन मैंने सिर्फ 8-10 मॉक लगाए हैं और कुछ सेक्शनल टेस्ट लगाए थे। स्टिल मैंने 15 मिनट में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैथ्स में 2 क्वेश्चन को अगर मैं छोड़ दूँ, 2 क्वेश्चन मोटा मोटा अगर मैं छोड़ दूँ, तो बाकी 23 क्वेश्चन ईजी थे। और वो 2 क्वेश्चन भी टफ नहीं थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, जिसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आपको वो लग जाएगा क्वेश्चन। ये था मैथ्स का। रीजनिंग को तो मैं इजी भी नहीं बोल सकता, वो इजी से भी बेकार था। कैसे, जैसे 1 2 2 4, तो 4 का क्या होगा, 2 गुना करना है 8। इस टाइप के क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मान सकते हैं कि हाँ वो मॉडरेट लेवल के थे। उसमें से एक था, सॉरी मैं क्वेश्चन रिवील करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा यहाँ पे, पर ऐसा था कि रीजनिंग भी अगर आपने पढ़ रखा है तो 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट मान लो आप, मैक्स टू मैक्स। इन दोनों को मिला के मेरा 25 मिनट में लगभग, मेरा 25 नहीं 27-28 मिनट में मान लो मेरा लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था, आधा सेक्शन। फिर आता हूँ जीएस पे। तो जीएस ठीक थी, जीएस मॉडरेट लेवल की थी, जीएस ऐसी ही होनी चाहिए। जीएस से मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जीएस पढ़ रखी होगी उसने 12 क्वेश्चन के आसपास बनाए होंगे, जिसने अच्छे से पढ़ रखी उसने 15 भी बनाए होंगे, पर 10-12 आप कर सकते हो, डुएबल था। इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा था। अगर मैं जीएस को मॉडरेट रखूँगा तो इंग्लिश थी मॉडरेट टू हार्ड। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा था, बहुत सेटिस्फाइंग था।
इंग्लिश में जो क्लोज टेक्स्ट मेरे में क्लोज टेक्स्ट आया था जिसका पैसेज बहुत शानदार था। एक बार 2 बार पढ़ने में नहीं हो रहा था। मैंने भी लगभग 3 बार उसको रीडिंग किया, बीच-बीच में वो फँस रहा था और समझ में नहीं आ रहा था वो स्टेटमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इंग्लिश से मैं सैटिस्फाइड हूँ, पर मैं मैथ्स से बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं रीजनिंग से बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ। जो लेवल इन्होंने जीएस का रखा, वो लेवल अगर ये मैथ्स और रीजनिंग का भी रखते तो पेपर बहुत अच्छा जाता और कट ऑफ एक डिसेंट कट ऑफ होती, जो आपका 110, 115, 120, 125 इस रेंज में रहती, है ना? जो हिसाब से पेपर अब बना है, मुझे लगता है कि ये कट ऑफ 150 के आसपास जाएगी पिछली बार की तरह। गॉड नोज़, हो सकता है कुछ और चेंजेस आ जाएँ, हो सकता है 140 चली जाए। मतलब मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ जो अभी सिनेरियो बना है, जैसा मैंने पेपर अपना दिया है, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि कट ऑफ बिल्कुल भी कम जाने वाली नहीं है और ज़्यादा भी जा सकती है। तो ये था डिस्कशन। अब आज आप लोगों ने एक देखा होगा, एक बेचारा एक एस्पिरेंट था, उसने एक वीडियो डाला जिसमें वो बात कर रहा था सुसाइड करने का और ये सारी चीज़ें करने का। दुखद है ये चीज़ें, मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगा है क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं उस फेज़ से गुज़रा हूँ और अब तो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। अब आप विश्वास मानो कि अब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, रिज़ल्ट आ रहा है टाइमली, आपको पता है कब मेंस होना है, कब आपका प्री का रिज़ल्ट आएगा। एक टाइम था 2018-19 के आसपास में जब आप प्री का एग्ज़ाम देते थे, आपको पता नहीं होता था कि आपका जो है रिज़ल्ट कब आएगा, आपका मेंस कब है, 2-2 साल, डेढ़-डेढ़ साल लगता था। तब से सिचुएशन सुधर रही हैं, थोड़ी-सी सुधरी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है एस्पिरेंट्स से कि प्लीज़ अपनी लाइफ़ को किसी भी चीज़ से कम मत मानो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप सरकारी नौकरी अगर आपको एक मिल गई तो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर देने वाले हो, आप बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है? एक नॉर्मल आप लाइफ़ जीते हो, एक अच्छी-खासी लाइफ़ जीते हो। मतलब अगर आप गरीब हो तो आप एक मिडिल क्लास बन सकते हो, ठीक है? लेकिन खाली सरकारी नौकरी से ही आप ये जर्नी तय नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्राइवेट नौकरी भी आजकल बहुत अच्छी है, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आप प्रिपरेशन करो, पर प्रिपरेशन के पीछे इस हद तक पागल ना हो जाओ कि अगर आपका किसी भी वजह से, चाहे वो आपकी गलती हो, वो चाहे सिस्टम की गलती हो, आप सुसाइड जैसी कोई चीज़ों को सोचो, मन में लाओ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? 2 साल, डेढ़ साल, 3 साल दे दो आप तैयारी को, तैयारी अच्छी है आपकी, सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं न कहीं ज़रूर हो जाएगा, ठीक है? और फिर भी अगर नहीं होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपने बहुत बड़ा कुछ खो दिया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं सिलेक्शन पा चुका हूँ, तो मैं ये बातें कर रहा हूँ। सच्चाई यही है कि आत्महत्या, सुसाइड, ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ों का समाधान नहीं हो सकती है। आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके माँ-बाप हैं, आप उनका पालन-पोषण सिर्फ़ सरकारी नौकरी से ही ऐसा मत सोचो कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आप कर पाओगे। आप प्राइवेट नौकरी से भी उनका पालन-पोषण अच्छे से कर सकते हो, अपनी आप अच्छी लाइफ़ जी सकते हो। तो ये बिल्कुल ऐसा ऐसा फ़ैसला या ऐसा कुछ भी मन में आ रहा है तो बिल्कुल भी अपने माँ-बाप की तरफ सोचो, उनकी तरफ देखो। आपको उन्होंने पाल-पोस के बड़ा किया, 22-23 साल का आपको बना दिया है। तो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप ऐसे कोई कदम को उठाओ। आपकी ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे क्या हो सकता है? भाई साहब देखो, ये सिस्टम है। मुझे बहुत कम चांस लग रहा है, 0.0001% चांस लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं बिल्कुल भी कोई भी इस बात से अन्यथा मत लें, मैं किसी को डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं या को टीचर्स हमारे हैं, ये लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर मेरा जो एस्पिरेंट्स को सुझाव है, वो यही है कि आप लोग किसी भी चीज़ को दिमाग में ना लाओ कि अब एग्ज़ाम होगा, ये होगा, वो होगा। आप सीधे और सीधे मेंस की तरफ जुट जाओ। अगर आपका प्री निकलता है, बहुत अच्छी बात है, आप मेंस में बैठोगे, अच्छा करोगे। अगर प्री नहीं निकलता, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आपका जो है जीवन खत्म हो गया, अगली बार आपको एसएससी या कोई एग्ज़ाम और नहीं देना है। जो आपकी मेंस की तैयारी रहेगी, जो आपकी मेंस की प्रिपरेशन रहेगी, वो आपको किसी और एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। तो मेरा सुझाव यही है, फालतू की सारी चीज़ों को आप एकदम हटा दो, ठीक है? री एग्ज़ाम होगा, ये होगा, वो सब बात की बात है। होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा है, ठीक है? अभी आप फ़िलहाल ध्यान दो अपने मेंस की ओर, ठीक है? आप अभी पूरे सिस्टम को सुधारने ना बैठो, आप सिर्फ़ अपना जीवन सुधारने बैठो, ठीक है? पूरे सिस्टम को सुधारने जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। ये मेरा बहुत प्रैक्टिकल आपको सुझाव है। अपना मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है, इसको सोचो, अपना टारगेट बनाओ जो है, मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और कुछ चेंजेस अगर अच्छे आते हैं, तो फिर वो सबके लिए आएँगे, ठीक है ना? तो फिलहाल मेरा सुझाव आपको ये है, पेपर का लेवल ईज़ी था, ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं और इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा था, जीएस का लेवल मॉडरेट था, मैथ्स रीजनिंग बेकार आई थी, बच्चों जैसी आई थी। एग्ज़ाम सेंटर्स आपके सौ थे, बहुत अच्छे नहीं थे, व्यवस्थाएँ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी टीसीएस हमें प्रोवाइड करती थी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। देखिए,
सरकारी नौकरी पाने में और ना पाने में, दोनों में आपको स्ट्रगल करना है। अगर आपको नौकरी मिल गई फिर भी आपके जीवन में स्ट्रगल रहेगा, ऐसे ही स्ट्रगल रहेगा, बल्कि बल्कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। बस एक ही अंतर आता है कि आपके जेब में कुछ पैसे होंगे, पर वो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं कि आप किसी किसी ऐसे रास्ते की तरफ जाने को सोचो जिससे आपको आपके आपके परिवार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बी पॉजिटिव, कीप वर्किंग हार्ड, और ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।